गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वर्ड पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए टेम्पलेट, सेविंग ए फाइल, सेव एज ए फाइल, सेव ऑटो रिकवरी एंड ओपन ए फाइल। ये सब हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। क्लोज ए फाइल, एग्जिट फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट, मिनिमाइज वर्ड डॉक्यूमेंट, मैक्सिमाइज या रिस्टोर वर्ड डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट व्यू ऑफ एमएस वर्ड। सबसे पहला है क्लोजिंग ए फाइल, यानी कोई फाइल ओपन है तो वो उसको क्लोज कैसे करेंगे। द प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। व्हेन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज क्लोज, इट इज़ ओनली अनलोडेड फ्रॉम मेमोरी, इट रिमेन्स स्टोर इन द फाइल ऑन द डिस्क। किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के मेमोरी से अनलोड करना या मेमोरी से क्लोज़ करना ही फाइल को क्लोज़ करना कहलाता है। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करते हैं तो वो सिर्फ मेमोरी से अनलोड होता है, ना कि डिस्क से। वो डिस्क में सेव रहता है। अब है कि फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करेंगे। फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए अगर मैंने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट से हमको एग्ज़िट होना है, उसके लिए वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देंगे। या इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F4। एग्जिस्टिंग वर्ड, द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग MS वर्ड इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग वर्ड। व्हेन द यूज़र एग्जिस्ट वर्ड, ऑल ओपन फाइल आर क्लोज। फॉर अनसेव्ड फाइल, वर्ड विल आस्क द यूज़र टू सेव देम बिफोर एग्जिस्टिंग। वर्ड को अगर हम बंद करना चाहते हैं, वर्ड से पूरी तरह निकलना चाहते हैं, तो इसको क्लोज़ करने के प्रोसेस को एग्ज़िट करना एग्ज़िट कहते हैं। अगर हम एग्ज़िट होते हैं तो जितना भी ओपन फाइल है वो सारा क्लोज हो जाता है। अगर फाइल सेव नहीं है तो हमसे पूछता है कि उसको सेव करना है या उसको सेव नहीं करना है। अब है कि किसी फाइल से एग्जिस्ट कैसे होंगे। इसके लिए हम क्लिक करेंगे क्लोज बटन पे, जो राइट साइड कॉर्नर पे है, क्रॉस का सिंबल, उस पर क्लिक करेंगे तो हम क्या वर्ड से एग्जिस्ट हो जाएंगे, यानी हमारा बंद हो जाएगा। या फिर शॉर्टकट की Alt+F4 प्रेस करेंगे तो भी वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर द प्रोग्राम विंडो। द मिनिमाइज बटन इज ऑन द लेफ्ट and look like a minus sign. Clicking on the minimize button, place the window on the taskbar, usually found at the bottom of the screen. The window is not closed or gone, it is simply out of the way of other window waiting is to be opened and used again. To open the window again, click on it from the taskbar. The maximize/restore button is in the middle and has two stated. When a window is full size, you can make it smaller. When the window is small, you can maximize it full size. वर्ड के जब हमारे सामने वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला रहता है तो राइट कॉर्नर में मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का बटन होता है। मिनिमाइज़ बटन जो होता है वो माइनस साइन की तरह होता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल क्या होता है, पूरी तरह से क्लोज़ नहीं होता, जबकि वो टास्क बार में नीचे आके मिनिमाइज़ हो जाता है। जब हमको ज़रूरत होती है तो वापस हम उस फाइल पर क्लिक करेंगे तो वापस वो ओपन हो जाता है। मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर बटन, ये मिडिल वाला जो बटन है वो मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर बटन होता है। ये दो तरह से काम करता है। अगर हमारा स्क्रीन फुल स्क्रीन है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये छोटा हो जाता है। अगर ये स्क्रीन छोटा है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन हमारा फुल स्क्रीन हो जाता है। वर्ड में डॉक्यूमेंट को देखने का अलग अलग व्यू है। अब वही हम लोग पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट व्यू ऑफ MS वर्ड क्या है। द वे अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले इन द वर्ड इज कॉल्ड व्यू। ईच व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्प्ले स्पेसिफाइड डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट। चेंजिंग टू ए डिफरेंट व्यू डज नॉट इफेक्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देखना ही उस व्यू कहलाता है वर्ड। और अगर हम डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू में देखते हैं तो इस तरह से इसके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता, बस हम इसको अपने काम करने के तरीके, अपने काम करने को आसान करने के लिए इसको अलग अलग व्यू में देखते हैं। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू,
डॉक्यूमेंट व्यू कितने टाइप के होते हैं? पहला प्रिंट लेआउट, दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग, तीसरा वेब लेआउट, चौथा आउटलाइन और पांचवा ड्राफ्ट। Print layout. View the documents as it will appear on the printed page. It display all formatting, column, header and footer. डॉक्यूमेंट का वैसा व्यू जैसा एक प्रिंट पेज में जब हम पेज को प्रिंट लेते हैं जैसा वो प्रिंट लेने समय दिखता है उसी व्यू को बोलते हैं प्रिंट लेआउट भी। इसमें सारा कॉलम, हेडर, फुटर सब कुछ डिस्प्ले होता है। फुल स्क्रीन रीडिंग। व्यू द डॉक्यूमेंट इन द फुल स्क्रीन रीडिंग view in the order to maximize the space available for reading or commenting on the document। full screen reading व्यू में डॉक्यूमेंट पूरे फुल स्क्रीन में दिखता है, मैक्सिमम स्पेस में डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जिससे उसको पढ़ने में और उसमें डॉक्यूमेंट में कमेंट करने में उसको ज़्यादा आसानी होती है। वेब लेआउट। व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक एज वेब पेज, ऑल पेज आर डिस्प्ले एज वन पेज। वेब लेआउट में हमारा डॉक्यूमेंट वैसा दिखता है जैसे वो वेब पेज में कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाई देता हो। इसमें सारे पेज जो हैं वेब लेआउट में सभी, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में 3-4 पेज है वो वेब लेआउट में सभी एक ही पेज में दिखाई देते हैं। आउटलाइन। व्यू द डॉक्यूमेंट एज एन आउटलाइन एंड शो द आउटलाइनिंग टूल्स। इट कैन बी यूज टू मूव, कॉपी एंड रिकॉग्नाइज टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग हेडिंग्स। डॉक्यूमेंट को आउटलाइन व्यू में देखने पे आउटलाइनिंग टूल्स दिखता है। इसको यूज़ करने से हम आसानी से ड्रैग हेडिंग वगैरह ड्रैग करके अरेंज कर सकते हैं। ड्राफ्ट व्यू। व्यू द डॉक्यूमेंट एज ड्राफ्ट टू क्विकली एडिट द टेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग इन दिस मोड इज़ क्विकर एंड ईजियर। ड्राफ्ट व्यू में डॉक्यूमेंट को एडिट करना ज़्यादा आसान होता है और जल्दी हो जाता है। इसमें टाइपिंग करना और इसमें चेंज करना बहुत आसान है और इसे हम जल्दी कर सकते हैं। अब है कि डॉक्यूमेंट के व्यू को हम चेंज कैसे करेंगे। इसके लिए स्टेटस बार में जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट व्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है व्यू टैब में जाके डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप में देखेंगे, वहाँ पे जो भी व्यू हमको सेलेक्ट करना है वहाँ से हम व्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू।